हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल लर्न फ्रॉम होम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारी वीडियो से डेली जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का वीडियो टॉपिक है सौरमंडल से रिलेटेड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो कि हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से आंसर बताइएगा। आपके ऑप्शन हैं मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या शनि ग्रह। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ गाइस। इसका सही जवाब है बुध ग्रह, जो कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। और यह एक और बात ध्यान रखिएगा गाइस, बुध ग्रह है जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह अगर पूछा जाएगा सौरमंडल का कौन सा है तो बता सकते हैं बुध ग्रह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सौरमंडल के विकास माफ कीजिएगा, सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। जल्दी से बताइए। आपके ऑप्शन है मंगल ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह या बुध ग्रह। तो सही जवाब है शनि ग्रह। सौरमंडल का किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, वो है शनि ग्रह का। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये 2001 एसएससी में के एग्जाम्स में पूछा गया था। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। तो आपका सही जवाब है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकाशगंगा, मिल्की वे, क्षीरमार्ग या मंदाकिनी के आकृति को क्या बोला जाता है। एक बार फिर से प्रश्न सुनिए। आकाशगंगा, मिल्की वे, क्षीरमार्ग या मंदाकिनी के आकृति को क्या बोला जाता है। आपके ऑप्शंस हैं सर्पिल गैलेक्सी, विद्युत गैलेक्सी, अनियमित गैलेक्सी, गोल गैलेक्सी। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही जवाब है सर्पिल गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी। अगर पूछा तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बिग बैंग सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिग बैंग सिद्धांत, तो चलिए आंसर बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। और अगर पूछा जाए यह सिद्धांत किसने दिया तो इसका सही जवाब है जॉर्ज लिमेत्रे ने। किसने दिया था अगर पूछा जाए तो इसका सही जवाब है जॉर्ज लिमेत्रे ने दिया था। और कब दिया था पूछा जाए तो 1927 में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जॉर्ज लिमेत्रे ने दिया था 1927 में। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, तारों का रंग क्या दर्शाता है। आसान सा और बहुत ज़्यादा परीक्षा के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तारों का रंग क्या दर्शाता है। ऑप्शन है सूर्य से दूरी, प्रकाश या चमक, पृथ्वी से दूरी या तापमान। तो चलिए इसका भी जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब है तापमान। तापमान, तारों का रंग उनकी चमक, तापमान और उम्र को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य हमारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने में कितना समय लगाता है। सूर्य हमारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने में कितना समय लगाता है। ऑप्शन है 2.5 करोड़ साल, 10 करोड़ साल, 25 करोड़ साल या 50 करोड़ साल। तो चलिए इसका भी आंसर बताता हूँ। इसका सही जवाब है 25 करोड़ साल, 25 करोड़ ईयर्स। सूर्य हमारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने के लिए 25 करोड़ साल लगाता है। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, तारों के कारण निम्न में से कौन सा खगोलीय घटना होती है। तारों के कारण निम्न में से कौन सी खगोलीय घटना होती है। ऑप्शन है ओजोन, ब्लैक होल, इंद्रधनुष या धूमकेतु। तो सही जवाब है ब्लैक होल। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक होल के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने दिया। ब्लैक होल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया। तो सही जवाब है एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिए
ब्लैक होल शब्द अमेरिकी खगोलविद जॉनर व्हीलर द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल शब्द अमेरिकी खगोलविद जॉनर व्हीलर ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का ग्रह गोल्डीलॉक्स से जोन से जुड़ा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी, अर्थ, जिस पे हम रहते हैं। पृथ्वी पर तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गोल्डीलॉक्स जोन का अर्थ क्या होता है। गोल्डीलॉक्स जोन का अर्थ होता है न तो गर्म और न ही ठंडा, और जीवन बिताने के लिए सही स्थितियां जहां हो उसे गोल्डीलॉक्स कहते हैं। तो वो धरती है जहां पर न तो गर्मी ज़्यादा होती है न ही ठंडी होती है, और जीवन बिताने के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ऑप्शन है साइरस या डॉग स्टार, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी, बीटा सेंटोरी। तो इसका सही जवाब है साइरस या डॉग स्टार, साइरस या डॉग स्टार। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सूर्य से 20 गुना ज़्यादा चमकीला है, सूर्य से 20 गुना ज़्यादा चमकीला है, और रात में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा, रात में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? मतलब सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी और सूरज अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? कौन से मंथ में उन दोनों की दूरी जो है अधिकतम होती है? तो ऑप्शन है मार्च, जुलाई, सितंबर या दिसंबर। जल्दी बताइएगा। तो बता दूँ इसका आंसर, इसका सही जवाब है जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ में पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या शनि ग्रह? तो सही जवाब है शुक्र ग्रह। और ये एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। घड़ी क्लॉकवाइज में चलती है, सभी ग्रह क्लॉकवाइज में, लेकिन शुक्र जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज किसने की? तो सही जवाब है कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। और अगर प्रश्न ये आया कि कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज कब की थी, तो इसका सही जवाब है सन 1543 में। कोपरनिकस ने 1543 में सौरमंडल की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है वो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है वो। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए मैं इसका सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब है बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ये यूपीएससी 1999 में पूछा गया था ये प्रश्न, और आरआरबी में भी पूछा गया था। वो पूछा गया था 2002 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या शनि ग्रह। तो चलिए सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब है शुक्र इसका सही जवाब है। वेनस, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह वेनस है, शुक्र है। इसे ग्रहों की सुंदरता भी कहते हैं, सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है इसे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 56, 63, 89 या 95? 56, 63, 89 या 95? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 89 में। 89 अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है, 89 तारामंडल है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है? ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है? ऑप्शन सुनिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन,
या पृथ्वी का अपने कक्ष में घूर्णन, या चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, या उपर्युक्त सारे। तो चलिए इसका सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है, क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? ऑप्शन है परिक्रमण, दिन रात, या घूर्णन, या अक्षीय झुकाव। तो इसका सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब है घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और आपको बता दूँ, इसी के कारण दिन रात होता है। अगर प्रश्न में पूछा जाए दिन रात क्यों होता है, तो सही जवाब है घूर्णन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर, आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। आज का आखिरी क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? सूर्य में कौन परमाणु ईंधन होता है? आपके ऑप्शन है यूरेनियम, प्लूटोनियम, पोटेशियम, या हाइड्रोजन। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। माफ कीजिएगा, इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। तो आज के लिए इतना ही गाइस। और जाने से पहले बता दें, अगर आपको किसी भी प्रकार की जीके, जीएस, रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दें, हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।